ओएसबी इंडिया के बेसिक साइंस सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टेप ऑफ डाइजेशन पर बात करेंगे। कल का वीडियो जो हमारा फोटोसिंथेसिस पर लगा हुआ था उस पर आपके एक सवाल आए थे, आपका एक क्वेरी था जो एक छात्र ने हमें भेजा। वो ये था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का कोई जरूरत होता है या नहीं। ऑक्सीजन से रिलेटेड सवाल था, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तीन चीजों से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, सनलाइट से और वाटर से। और इसके प्रोडक्ट में जो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में बनता है। मतलब कि इस तीनों चीज से मिलने के बाद जो खाना बन जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन को पेड़ एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, और उसी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन पेड़ों के द्वारा छोड़ा जाता है उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस के माध्यम से लेते हैं। इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई वीडियो समझने में कोई सवाल अगर आपको हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखें। हम अगले क्लास में आपके क्वेरी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बिना समय बर्बाद किए आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, स्टेप ऑफ डाइजेशन। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? स्टेप ऑफ डाइजेशन। जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो कितने स्टेप में भोजन पचता है, कैसे कैसे पचता है और भोजन का फिर होता क्या है। तो हर लिविंग बीइंग जिंदा रहने के लिए भोजन करता है। ठीक है, पेड़ पौधा तो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। इस विषय में हमने पहले वीडियो में आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं हम। तो अगर कोई लिविंग बीइंग है, आदमी, जानवर या कोई कुत्ता, बिल्ली, शेर, हर कोई जिंदा रहने के लिए भोजन करता है। तो भोजन जो किया जाता है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी भोजन को उठाकर मुंह के अंदर हम रखें। ठीक है, फूड को उठाकर माउथ में हम लोग डालें, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है इंजेशन। दूसरा स्टेप, जब फूड को हम माउथ में डालें, दांत के थ्रू हम उसको पूरा च्यू किए, उसको छोटा किए, छोटा छोटा टुकड़ा में उस भोजन को हम लोग डिवाइड किए, तो वो पूरा भोजन मुंह में इंजेशन होके हमारे फूड पाइप के थ्रू वो स्टोमेच में पहुंचा। स्टोमेच में उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्च जो होता है उसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी कि आप बेसिकली समझिए कि स्टोमेच और स्टोमेच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन का डिफिनेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जो हम लोग बड़ा बड़ा चीज खाए उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ के, प्रोटीन का अलग डाइजेशन होता है, विटामिन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, तो वो सभी चीजों को डाइजेस्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, अच्छा, हम लोग जो खाना खाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। तो खाना खाने के पीछे बहुत सारा का रीजन हो सकता है। पेट भरने के लिए कोई जवाब दे सकता है, कोई टेस्ट के लिए बोल सकता है, लेकिन जो एक मेन रीजन जो बायोलॉजिकली हमारे शरीर में होता है वो ये होता है कि खाना हम लोग खाते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। डाइजेस्टेड फूड का जो एनर्जी बनता है वो फूड ब्लड में चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और वही एनर्जी हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, दिमाग तक पहुंचता है, हाथ पैर तक पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि हम खाते हैं तभी हमारे शरीर में एनर्जी आता है। ठीक है, और फिर काम करते हैं तो पूरा शरीर थक जाता है। ठीक है, और फिर एनर्जी मिलता है तो पूरे शरीर को एनर्जी मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है वो पूरे ब्लड में पहुंचता है, पूरे बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, यानी कि पहले एब्जॉर्प्शन में पूरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू, नस के थ्रू वो पूरा जो एब्जॉर्ब एनर्जी था वो पूरे शरीर में पहुंचा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट टॉपिक बचता है इजेशन। और जब पूरा खाना, पूरे एनर्जी शरीर में पहुंच जाता है तो कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है भोजन, तो वो सारे पार्ट को टाइम टू टाइम यूरिनल के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो सारा चीज बाहर निकल जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इजेशन। यानी कि अनवांटेड सब्सटेंस जो फीसल्स मैटर होता है वो सारा हमारा जो होता है वो निकल जाता है बाहर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है, एक बार फिर से आंख बंद करके हम लोग रिवाइज करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्टेप ऑफ डाइजेशन,
कि स्टेप ऑफ डाइजेशन क्या होता है। तो स्टेप ऑफ डाइजेशन की हम लोग जो भोजन करते हैं वो भोजन कैसे किन किन स्टेप से गुजरते हुए हमारा भोजन पचता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन के माध्यम से हम भोजन को मुंह में डालते हैं। उसके बाद फूड पाइप के थ्रू वो भोजन स्टोमच में पहुंचता है, वहां पर भोजन का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो हमारा एनर्जी होता है वो ब्लड में पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद होता है एसिमिलेशन। उसके माध्यम से पूरा एनर्जी ब्लड वेसल्स तक, पूरे शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है एसिमिलेशन में। और उसके बाद होता है इजेशन, जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप होता है स्टेप ऑफ डाइजेशन। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी स्टेप को लिख चुके होंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को फिर से बैक कीजिए, फिर से प्ले कीजिए और हर स्टेप को कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपके फर्दर स्टडी में आगे की जानकारी के लिए आपको लाभ पहुंचाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, या वीडियो में हर चीज जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और अगर कोई भी सवाल आपका इससे रिलेटेड हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले क्लास में आपके सवाल को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।